भैया आपकी जाके में आया क्या? कितने में लगे थे? दिल्ली का वो धोखे थे। वो लोग पीते हैं पीते वो हम पीते पर गिरते नहीं। हमारे नातेदार वो लोग पीते हैं पीते हम पीते पर गिरते नहीं, क्योंकि हम तो पीते हैं हम तो पीते हैं सबके प्यारे, हम तो पीते हैं सबके प्यारे, जिसने अमृत ही अमृत बना है। आके बिहारी रवैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं, आके बिहारी रवैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। शीरा रे चल के हाथ भाभी वो मेरी बातें लोग पीते हम भी पीते पर गिरते नहीं। लोग पीते हैं पीते के गिरते, हम भी पीते पर गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि हम पीते सत्संग में प्यारे, वो चीज नहीं। एक भैया जी थे, खूब पिया करते थे, खूब दोनों हाथ पिया करते थे। एक दिन हुआ क्या कि भगवान की कथा चल रही थी उनके गांव में, तो बैठ करके दोपहर में गए और भगवान की कथा को सुनने लगे। जाकर के कथा को सुनने लगे। पत्नी ने सोचा शायद आज हमारे स्वामी जी भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हो सकता आज नहीं पिएंगे तो शाम को झगड़ा नहीं होगा। वैसे रोज झगड़ा हुआ करता है, लेकिन हुआ क्या कि भैया जी ने कथा को सुना, आरती हुई, प्रसाद लिया, जैसे निकल करके घर को चलने लगे, एक उनके दोस्त मिल गए पीने वाले, बोले भैया राम राम। बोले राम राम। हो जाए 100 ग्राम। लगे भैया हमारे पास 40 पड़े हैं। बोले हमारे पास 50 तो हो सकते हैं, काम कर चलिए। दोनों लोग गए 4 रुपये शराब ठेका पे और लेकर के उन्होंने दोनों भैया लोगों ने 100 ग्राम की जगह 2,500 शराब पी ली। जब खूब नशा हो गया तो नशे में झुकते हुए घर की ओर चले। पत्नी सोच रही अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। आते तो कुछ खाना बनाते, सब्जी घर में नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। भैया जी को देखा कि गली में आ रहे हैं, बहुत नशे में है, तो पत्नी सोचा है तो ये समय से घर नहीं आ रहे, न सब्जी न कुछ और नशे में आए, तो पत्नी ने दरवाजा कर लिया बंद। और भैया नशे में आए, बोले राम प्यारी, राम प्यारी, दरवाजा खोल। भैया, लेकिन हुआ क्या? पत्नी नहीं बोली, न दरवाजा खोला। लेकिन जब भैया ने ज्यादा आदत किया दरवाजे पर, तो पत्नी आई, गुस्से में झटके दरवाजा खोला तो चौतरा ऊंचे पर था, नीचे बड़ी बड़ी भैंस। भैया जी नीचे भैंस के ऊपर गिरे जाकर के, और जब भैंस के ऊपर भैया जी गिरे तो नशा इतना था कि 5 मिनट तक होश नहीं आया। और जब 5 मिनट बाद होश आया तो उठने लगे तो भैंस की पूंछ पकड़ के उठे।
सोचा हमारी पत्नी है, पत्नी की चुटिया पकड़े आए हैं। पूछ पकड़ के उड़ने लगे, बोले राम प्यारी, आज हमारे तुम्हारी 12 साल शादी के हुए, इतनी लंबी चुटिया तुमने कभी नहीं की। तो नशे में उनको होश नहीं है कि हम चुटिया पकड़े हैं या भैंस की पूंछ है। तो ऐसा पीना बेकार है, पियो तो वो पियो जो रस बता रही है बहन जी कि हम तो पीते हैं अमृत के प्याले, ये भक्ति के प्याले, इससे कोई नुकसान नहीं है, बराबर कल्याण होता है। क्या कहना है? वो लोग पीते हैं पी के गिरी के, हम पीते पर गिरते नहीं। हम तो पीते हैं अमृत के प्याले, हम तो पीते हैं भक्ति के प्याले, जिसमें अमृत ही अमृत बना है। तुम्हारी कमरिया और कहा है आज बड़े सुंदर शब्दों में बतलाया। थोड़ा देर बढ़ा दीजिए, आइए नहीं बैठे रहिए। जय श्री राधे। और इसी बीच में ये मनोज भैया जी जो कि श्री रामचंद्र महाराज जी के पावन सुपुत्र हैं, उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर भगवान के चरणों में 101 पुष्प मुद्राएं और सभी को माल्यार्पण और पीताम्बर भी भेंट किया है। भगवान से कामना है इसी प्रकार सदैव जीवन में आनंद प्राप्त होता रहे, खुशियाँ प्राप्त होती रहे, आनंद बरसता रहे, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और ये धर्म की ध्वजा हमेशा लहराती रहे, यही माता रानी से कामना करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दी गई है। श्री राधे। जय श्री श्याम। आज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, पियो तो ऐसी चीज पियो की जो हमारा शरीर पाल सके, ऐसी बुरी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये सत्संग का जो भक्ति का नशा है जल्दी नहीं चढ़ता है, और प्यारे एक बार चढ़ गया तो जीवन भर उतरता भी नहीं है। तो कहा ऐसा नशा क्या करने से फायदा, जो रात को पी सुबह उतर गई, सुबह पी शाम तक उतर गई। नशा करो तो ऐसा करो जो जीवन भर चला रहे, हमेशा जीवन भर मैया की मस्ती में आप झूमते रहो, आनंद भरा रहे, ऐसे नशे की आपको जरूरत है, उसी में आनंद करो। आज श्री सुखदेव जी ने कहा राजा, ऐसे ही मेरे प्रभु की नाना प्रकार से आज मैंने बताया।
राधे। और आज कहने लगे मेरे प्रभु ने आज गोपियों से कहा था आने वाली शरद ऋतु को तुम्हारे साथ में रास रचाएंगे। गोपियां उसी के इंतजार में हैं, वो कौन सी घड़ी है, कब मेरा श्याम मुझे याद करेगा। अब तो कन्हैया जहाँ जहाँ जब जब बंसी बजाने लगता है दौड़ी दौड़ी गोपियां वहीं चली जाती है कन्हैया की मुरली की धुनी सुन करके। कहीं भी कभी भी मुरली बजाने लगता है मेरा श्याम। गोपियां अपनी सुध-बुध भूल चुकी है, कहीं मुरली बजाना बंद ना हो जाए तो हम कन्हैया के पास जा भी ना पाए, तो सुंदर सुरीली मधुर आवाज सुन भी ना पाए। ये ऐसा प्रभु का कानून राज श्री सुखदेव जी ने कहा राजा, इसमें गोपी के शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये लौकिक काम वासना नहीं है और ये साधारण स्त्री पुरुष का कोई रास नहीं है। ये रास आत्मा और परमात्मा का है। ये आत्मा की पुकार है, परमात्मा के लिए ऐसा रास है। और गोपी किसे कहते हैं? कहा कन्हैया ने गोपी के साथ रास रचाया, तो गोपी किसे कहते हैं? हमारे संत जन कहते हैं गोपी आज किसे कहते हैं मालूम है? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी कोई स्त्री नहीं है। आप लोग समझो कि कोई स्त्री होगी तो कहा फिर कौन है गोपी? तो कहा गोपी कौन है हम जानते हैं। गो यानी इंद्रिय, पी यानी प्रीतम, जिसकी रोम हर स्त्री जो अपनी इंद्रियों से, जिसकी हर इंद्रिय अपने प्रीतम का चिंतन करती है वही गोपी कहलाती है। जिसके रोम रोम से परमात्मा का ध्यान निकलता है, हर घड़ी हर क्षण परमात्मा का जो चिंतन करे, प्रीतम का चिंतन करे वही गोपी कहलाती है। गोपी कोई स्त्री और पुरुष का नाम नहीं है। कहा जब रास में गोपियां जाती थी ना तो बताया था कि गौरा भी जाते थे। भोले बाबा ने भी पूछा हम भी जाएंगे। तब कहा था इन्होंने गौरा ने कि वहाँ कोई स्त्री के अलावा कोई पुरुष नहीं जाता है। बोले क्यों? हम भी चलेंगे। तो भोले बाबा ने कहा था कन्हैया को तो ना जान पाएगो और मैं बढ़िया से लहंगा चुनरी पहन के चलेंगे, रास में बढ़िया रास रचाएंगे चलेंगे। बोले नहीं कन्हैया, एक एक को चेक करके एंट्री करके अंदर जाने का मौका देता है। बोले अच्छा, ऐसे कोई वहां जा ही नहीं सकता है। तो आज गौरा मैया ने कहा रास में चलना है तो ठीक है चलो तुम भी। गोपियां आती थी, गौरा आती थी, तो भोले बाबा ने कहा हाँ चलेंगे, लेकिन गौरा कहती है ऐसे नहीं। तो कहा फिर कैसे? कहा सुनो स्वामी, देखिएगा कैसे भोले बाबा जाते थे रास में। मैया ने कहा स्वामी ये लहरीदार चूनर, ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली रुकना संभाल के, भोला बन जाओ भोली रुकना संभाल के।
ये लहरी ताज चूनर, ये लहरी ताज चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली संभाल के, भोला बन जाओ भोली उनका संभाल के। मैया कहती चलो तुम फुफुला डाल लोगे, सोना रोक लोगे, लेकिन ये तो बताओ चाबी, अरे तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू और माला, ये चंदा का उजियारा। अरे तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू और माला, ये चंदा का उजियारा। अरे एक हाथ दर्द मरूसो है, एक बजंती माला माला, इनको रखूंगा प्यारी, इनको रखूंगा प्यारी, इनको रखूंगा प्यारी झोली में डाल के। आप लोग पर्स डालती हो ना, वही हम पर्स डाल के चलेंगे। इनको रखूंगा प्यारी झोली में डाल के, भोला बन जाओ भोली उनका संभाल के, भोला बन जाओ भोली उनका संभाल के। ₹100 महेंद्र मिस्त्री, राजपुर लोधी राजपुर महेंद्र मिस्त्री, ₹100 400 में। और इसी में हमारे भैया महेंद्र मिस्त्री डोड़वा चमौली तहसील दुड़वा चमौली तहसील, महेंद्र मिस्त्री तहसील बिल्हौर दुड़वा चमौली। भैया भैया जी ने 101 प्रकार की भगवान से कामना करेंगे कि जीवन में कोई कमी ना हो, खुशियां छाए भंडारे भरे रहे, यही कामना है। भैया जी प्रसाद ले लें, 400 रुपये कर ले लें।
पकड़े जाओ ना कहीं, पकड़े जाओ ना कहीं, बन जाती आवाज में, दूसरा बन जाओ बोली मुर्गा सामान के, दूसरा बन जाओ बोली मुर्गा सामान के, दूसरा बन जाओ बोली मुर्गा सामान के। पैसों बचे वो खत्म नहीं है। और ये हमारे भैया महेंद्र मिस्त्री बहुत बढ़िया भाव है। जुड़वा चमोली सेक्शन के आए आपके पवन ग्राम में, भगवान के लिए अमूल्यवान समय दिया और ये रोड पर कोई बना रहे आप भेजा वाला भैया जी ने देखो समय निकाल करके अपना समय भी दिया भगवान और भैया पैसे ले लो नहीं तो ये भी खत्म हो जाएंगे। जय हो। और अरे भैया रिश्तेदारी का मामला है, जाके ले आओ। बहुत सुंदर झांकी हमारे अनिल भैया की तरफ से आ रही है और सुंदर सी झांकी आप लोग देखेंगे बाहरी कलाकारों के द्वारा। जो भी माताएं बने भैया लोग अपने अपने घरों में अभी भी गृह कार्यों में लीन है, निवेदन करूंगा समय से अपने गृह कार्यों में विराम दे, भगवान के पावन पंडाल में आ जाए और आकर के भगवान की विशाल झांकी का आयोजन होने जा रहा है। आप लोग आए भारी से भारी संख्या में झांकी का आनंद में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए शेरों वाली मैया की। तो बताया कि आज भोले बाबा से कहा कि कैसे छिपाओगे, अरे मर्दानी चाल ही अलग होती है और मर्दानी आवाज ही अलग होती है, कैसे स्वामी करोगे। भोले बाबा ने कहा वो हमारी बात है, वो हम औरतों की आवाज में बोल लेंगे। भोले बाबा भी गोपी बन के जब रास में गए थे तो भगवान ने देखा कि इतनी लंबी चौड़ी ये कौन आई है गोपी। गौरा मैया कहती अरे भाई मायके से सखी आई है, वो बोली हम भी चलेंगे। बोले तुम्हारे मायके में इतनी लंबी लंबी रहती, बोले हमारी सहेली है, पप्पू की बहू है पप्पू। तो कहा देखे इसका घुंघटा है कैसी, घुंघटा खोलो। आज ये गौरा मैया के पीछे कभी इधर जाए कभी इधर, कन्हैया के तेरे देख तो ले दो है कैसी। आज जब कन्हैया ने ज्यादा हट किया, बोले नहीं बड़ी शर्मीली है और उसे मंदिर को करो। बोले देख तो ले, इतनी दूर से आई है फिर भी देखे ना, ऐसा कैसे हो सकता है। शादी ले लो और भगवान के चरणों में 101 पुष्पदान जीवन में प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो भोले बाबा ने अपने आप को बहुत छुपा लिया, लेकिन कन्हैया ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। इतनी नई लगे ये तुम्हारी सखी है फिर भी हम देखें, और हाथ पकड़ा। आज जैसे ही घूंघटा उठाया तो गोपी नहीं गोपा निकला घूंघटा के अंदर। बोले बाबा, बोले प्रभु क्षमा करना। फिर कन्हैया ने इनके साथ भी रास रचाया, क्योंकि कन्हैया ने के पास जो गोपी बनकर गया उसी के साथ प्रभु ने रास रचाया। इसीलिए कहते कभी भी वृंदावन जाना गोपी का भाव लेकर के जाना, भगवान तुम्हारे साथ
रास रचाएंगे, वो तुम्हें भी रास का आनंद देंगे। यदि स्त्री पुरुष को का भाव लेकर जाओगे तो कभी रास का आनंद नहीं मिलेगा। आज गोपियां कन्हैया के प्रेम में दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं, जहाँ मुरली बाजे वही जाए, जहाँ मुरली धुन सुनाई दे वही चली जाए। मेरू श्याम ये प्रेम है। एक दिन क्या हुआ कि ऐसी स्थिति आई, मेरी श्याम सुंदर ने देखा गोपियां आएंगी कि नहीं आएंगी। शिव ने शादी ले ली। आज मेरे प्रभु ने जब देखा कि जब जब मुरली बजाऊं तब तब ये दौड़ी आती है, आज रात में कन्हैया ने बंसी बजाई और गोपियां दौड़ी दौड़ी आज उनके पास में पहुंची जाकर के। आज उनके पास पहुंची, कन्हैया ने कहा क्या हुआ, कुछ भी कोई संकट टूट पड़ा क्या? अरे इतनी रात में काहे को भागी चली आई हो? गोपियों ने कहा वाह कन्हैया, पहले तो खुद ही बुलाया मुरली बजा के और जब आ जाए तो कहता है कि कोई संकट है। बोले मैंने कब बुलाया? बोले कन्हैया तूने मुरली बजाई ना। तो बोले मैंने मुरली बजाई लेकिन मैंने तुझे कहाँ बुलाया, मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया है। बोले अच्छा कन्हैया तुझे पता है मैं तेरी मुरली के बिना नहीं रह पाता, तेरी मुरली इतनी सुंदर लगती है कि मुझसे नहीं रहा जाता एक पल के लिए भी। कान्हा ने कहा हे नारियों, गोपियों ध्यान रखना, पतिव्रता स्त्री को सूर्य ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण है, सूर्य ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कन्हैया ने जैसे बताया गोपियां कहती अच्छा ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण बता दें। कान्हा कहते हैं पतिव्रता स्त्री को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन प्रेमी के लिए कोई भी समय नहीं है।